क्या हम चाइना में स्टडी वीज़ा पर काम कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में होगा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सवाल के 3 अहम पहलुओं पे। नंबर 1, क्या हम काम कर भी सकते हैं या नहीं? नंबर 2, इस जो सारा रूल्स या लेजिस्लेशन है इसमें क्या-क्या लूप होल्स हैं और इनमें से कौन-कौन सी राह निकल सकती है? और नंबर 3, माय एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पे 3 साल रहने के बाद कि आइदर आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं। सबसे पहली बात कि क्या हम चाइना में स्टडी वीज़ा पर काम कर भी सकते हैं? तो इसका वन लाइनर जवाब है नो। इट इज़ इल्लीगल अंडर द चाइनीज़ लॉ कि जब आप X1 या X2 या कोई भी स्टडी वीज़ा होल्ड कर रहे हो और आप कहीं पे काम करें या अर्निंग करें। अब ये तो हो गई लेजिस्लेशन की बात और रूल्स की बात कि इट इज़ कंप्लीटली इल्लीगल और कंप्लीटली नो है आपको कि यहाँ पे आप कोई काम करें। सेकंड, जो मैंने आपको बताया, इस लेजिस्लेशन में कुछ लूप होल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप चाइना में काम कर सकते हैं। वो लूप होल्स ये है कि आप स्टडी वीजा पर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ योर यूनिवर्सिटी प्लस सुपरवाइजर काम नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू रूल ये लेजिस्लेशन है। तो अब इसमें जो सोल्यूशन निकाला जा सकता है वो ये कि यहाँ चाइना में बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स होती हैं, टीए की जॉब्स होती हैं, टीचर असिस्टेंट की बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे, जहाँ पे उनको स्टूडेंट वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं और वो उसके लिए प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने आपके जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स होते हैं उनमें बताया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो जॉब्स होती हैं ये CIE या जो कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन होते हैं हर यूनिवर्सिटी के, ये उन ऑफिसेज में होती हैं। अब इसके लिए प्रॉपर वो आपको पे भी करते हैं और आपकी ड्यूटी टाइमिंग होती है। तो इस सारे मामलात में आपको अपने सुपरवाइजर से भी अप्रूवल लेना होता है और यूनिवर्सिटी को भी ये बावर करवाना होता है कि आप उस स्पेसिफिक जॉब के लिए अहल हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी होते हैं तो आपके स्टडी शेड्यूल को भी अलाइन होना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर दें और उन्हें कहें कि आई एम ऑलवेज विलिंग टू डू, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, और दूसरी साइड पे आप जो है अपनी क्लासेस मिस कर रहे हो, रिसर्च मीटिंग्स मिस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आपकी जो दोनों शेड्यूल्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं। आप सारा अपना शेड्यूल उनको बताते हैं ऑफिस वालों को और फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि आइदर आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो मुमकिन हो रही है या नहीं हो रही। तो जितनी भी चाइना में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में ये मल्टीपल जॉब्स हैं और ये हर सेमेस्टर के बाद रोटेट भी करते रहते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट को 3 साल पहले उन लोगों ने एक सेमेस्टर के लिए या एक टर्म के लिए सिलेक्ट किया था तो वो पूरी ज़िंदगी वही रहेगा, ठीक है? तो हर स्टूडेंट को इसमें इक्वली चांस मिलता है। अब इसमें है कि आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। लाइक आपके वो जो जॉब प्लेस होगी या जो वर्क प्लेस होगी, आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करें। आपको चाइनीज़ आती है तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। आपको जितने भी टास्क असाइन किए जाएंगे आप उनमें रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप जो भी काम वगैरह होगा उसको रिलेटिवली बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टिल रिमेन्स योर स्किल। अब हम बात करते हैं इसके अलावा के यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज में जो जॉब्स होती हैं, इसके अलावा आप कहीं जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स और PhD के, उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आइदर उनकी रिसर्च रिलेटेड यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ पोजीशंस ऑफर हो रही हैं या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स हैं या इस तरह, लाइक उन वो जॉब के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ही रिलेटेड हों उनकी रिसर्च के साथ, तो फिर आप उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी रूट यही होता है कि आप अपने सुपरवाइजर से एग्रीमेंट लेते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरवाइजर्स की कोलैबोरेशंस होती हैं बहुत सारी लैब्स से, इंडस्ट्रीज से। तो आपका कोई अगर ऐसा काम है जिसमें इंडस्ट्री डायरेक्टली लिंक्ड है तो माइट बी कि आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लें। उसमें भी जो मैं आपको अब उसमें भी जो मैंने आपको रूट बताया वो सेम ही रहेगा कि आपको आपके सुपरवाइजर से अप्रूवल लेना होता है, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल, और देन फॉर्मली आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है कि आप इस तरह की जो रैंडम जॉब्स होती हैं वो करें, जिन्हें हम इल्लीगल जॉब्स कहते हैं। तो ये जॉब्स तकरीबन 10 साल पहले तो स्टूडेंट्स इजीली कर लेते थे और यहाँ पे लाइक मॉडलिंग की भी जॉब्स करते थे, A to Z हर तरह की जॉब्स वो लोग करते थे। और 10 साल पहले
का चाइना अब के चाइना से बहुत चेंज है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं यार ऐसी जॉब्स मिलती हैं, ये है वो है ब्ला 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 ब्ला। हालांकि उनकी खुद की एजुकेशन 3 से 4 साल या 5 साल पुरानी होगी और तब उस वक्त बहुत फर्क है अब वाले चाइना से। और ये भी होता है कि वो किसी छोटे शहर में रह रहे होते हैं जहाँ पे लेजिस्लेशन इतनी अच्छी नहीं होती, सर्विलेंस इतनी अच्छी नहीं होती, या उनकी किस्मत कह लें कि दे हैव अ गुड लक और उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जो उन लोगों ने अवेल कर ली। और तो वो वाली अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनके लिए दुरुस्त रहती है। आप उस बात को या उस गाइडेंस को तमाम लोगों के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी आप बात किसी से भी सुनते हैं उसको डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी अपनी कंडीशंस हैं, अपनी स्किल्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, आपकी अपनी कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी है। आप चाइनीज अच्छी बोल लेते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, कोई आप किसी और कंट्री से हैं पाकिस्तान के अलावा तो उसकी लैंग्वेज बोल लेते हैं। प्लस इसके साथ आपकी रिसर्च डायरेक्शन क्या है, आप में कौन कौन से स्किल्स हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कोई भी जॉब करने के लिए या कोई भी अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए, रादर कि आप डायरेक्टली पूछें कि हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस शहर में कितनी जॉब्स हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट के लेजिस्लेशन क्या कहती है, क्या क्या लूप होल्स हैं, आप इसमें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। अब नाउ कम्स माय एक्सपर्ट ओपिनियन कि आपको चाइना में आने के बाद स्टडी वीज़ा पे जॉब करनी चाहिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए या नहीं। पहले तो जो लेजिस्लेशन और जो लीगल है दैट इज कम्प्लीटली नो। ठीक है, आपको नहीं कर सकते ना, आप इलीगल काम है। और अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो चाइना वाले बिस्मिल्लाह करके आपको जो है ना कागजी कार्रवाई करके फौरन से आपका पासपोर्ट थमाएंगे और कहेंगे कि वापस जाओ। और ये डिपोर्ट के जो केसेस हैं ये मेरी यूनिवर्सिटी में भी हो चुके हैं और मैं इसका एनी शाहिद हूँ कि कुछ लोग इलीगली जॉब्स कर रहे थे और व्हेन द अथॉरिटीज फाउंड देम तो उन लोगों ने डायरेक्टली उनको टर्मिनेशन लेटर थमा के पाकिस्तान भेज दिया विद एटलीस्ट 2 years ऑफ बैन के आप अगले 2 साल तक चाइना में एंटर भी नहीं हो सकते किसी भी वीजा कैटेगरी पे। ठीक है, तो इन सारी बातों का मैं एनी शाहिद हूँ। सेकंड के आपकी ये जो जिस तरह की ये जो मैंने आपको लीगल रास्ते बताए कि इस तरह के ऑप्शंस वगैरह हैं, तो अगर तो आपकी रिसर्च अच्छी जा रही है, आप स्किल सीख रहे हैं और ये सारी चीजें करने के बाद आप कहते हैं नहीं यार मेरे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है जो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप इस तरह के जो ऑफिशियल रूट्स हैं इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक आप अपने ऑफिस से बात करें, जो आपका स्टूडेंट अफेयर्स का ऑफिस है या बैच टीचर है, कि उनसे फॉर्मली आप बात करें कि आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ों में, तो वो लाजमी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल करवाएंगे। थर्डली कि यार अगर आप फॉर्मली यहाँ पे आए ही अपनी स्टडीज करने हो, स्किल्स सीखने के लिए और इन कामों के लिए आए हो, तो क्या ज़रूरत है कि इस थोड़े से टाइम में आप चाहते हैं कि यार इसमें भी मुझे पैसे मिलें और इस थोड़े से टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगा रहे हो। ठीक है, द स्टेक्स आर हाई कि आप अपना वीज़ा भी, फ्यूचर भी, हर चीज़ एक बहुत बड़े जोखिम में डाल के ये सारा काम करो। तो मेरा सवाल है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? 3 साल बाद अगर आपके पास स्किल्स होंगे, यहाँ पे आपने अच्छी रिसर्च की हुई होगी, पेपर्स होंगे, ठीक है, साथ में पेटेंट है, चाइनीज लैंग्वेज है, तो ये सारी चीजें आपको इतनी अच्छी जॉब दिलवा देंगी 3 साल बाद, 3 साल के बाद, कि आपने वो जो पूरे 3 साल में इस तरह छोटे छोटे पीसेस में करके और इलीगल हराम का पैसा कमाया होगा ना, आई डोंट नो हराम और हलाल व्हाटएवर, इट्स अप टू यू। तो जो वो आपने पैसा कमाया होगा वो आप 1 माह में कमा सकते हैं, बट आपके पास वो सारे स्किल्स आपने सीखे होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इफ इट इज सो प्लीज गिव मी अ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।